बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर ये कहा जाए कि तारीख के बदतरीन दौर पे हैं तो ये कहना गलत ना होगा। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इस पर जिस तरह जश्न मना रहा है उसे देखकर भारतीयों पर हंसी भी आती है और आगे चलकर आपको इस वीडियो में ऐसी बातें मैं बताऊंगा जिसे देखकर सुनकर आपको भारतीयों पर तरस भी आएगा। भारतीय जिस तरह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और उस धमकी अमेज खत को लेकर पाकिस्तान पर घंटों प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पाकिस्तान को अमेरिका का गुलाम तक कह रहे हैं। अब अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया वो भी जरा सुन लें। भारत में ही भारतीय सरजमीन पर ही अमेरिकी सेक्रेटरी ने भारत को सख्त नताइज की धमकी दे दी है। चूंकि भारत बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद रूस से तजारत चाहता है, सस्ते रूसी तेल की खरीदारी चाहता है, लेकिन अमेरिका ने गुज़श्ता रोज दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे करने के भारत को सख्त नताइज भुगतना होंगे। और ये बात अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपने भारत के दौरे में की है। भारत में बैठकर भारत को खबरदार किया गया है और अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ा रहा है और उस पर वाज़ेह किया है कि रूस के खिलाफ अगर उसकी पाबंदियों की तुमने खिलाफ वर्जी की तो भारत के लिए इसके नताइज ठीक नहीं होंगे। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद आज रूसी वज़ीर ख़ारजा भारत के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और उनकी आमद से पहले अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत को खबरदार कर दिया है और बयान जारी किया है कि अगर भारत समेत कोई भी मुल्क रूस के सेंट्रल बैंक के साथ मकामी करेंसी के जरिए ट्रांजैक्शन करता है या रकम की अदायगी का ऐसा कोई निजाम बनाता है जिस पर रूस पर अमेरिका की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी हो तो उसके नताइज होंगे। अमेरिकी नेशनल डिप्टी एडवाइजर ने कौमी सतह पर यह बयान भी दिया कि रूस चीन का जूनियर पार्टनर है, इसलिए भारत रूस से यह तवक्को न रखे कि वो भारत की उस वक्त मदद के लिए आएगा जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले से ज्यादा दरअंदाजी होगी। यानी सीधी तौर पर एक धमकी भी दी गई है कि जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना तुम्हारा आकर टेटुआ दबाता है तो उस वक्त तुम्हें अमेरिका ही की याद आती है। अमेरिका ने मजीद कहा कि वो ममालिक जो फाल तरीके से हमारी रूस पर पाबंदियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो उन सब के लिए उसके नताइज होंगे। अमेरिकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दिलीप सिंह ने भारत ही के अंदर मौजूद होकर यह भी कहा कि हम तमाम ममालिक से ताल्लुक बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, बिलखुसूस अपने इत्तेहादियों और पार्टनर से। कोई भी ऐसा मैकेनिज्म तश्कील नहीं दिया जाएगा जो रूसी करेंसी को गिरने से बचाए या कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए जाएंगे जो डॉलर बेस्ड मालियाती निजाम को मजरूह करे। खबर के मुताबिक इस हफ्ते रूस के मरकजी बैंक, बैंक ऑफ रशिया के हुकाम की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हुकाम से मुतबादिल पेमेंट मैकेनिज्म और बैंक्स के जरिए अदायगी के ऐसे निजाम से मुताल्लिक मुशावरत हुई जो आलमी पाबंदियों से महफूज हों। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पार्लियामेंट को बताया था कि एक खुसूसी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया है जिसकी सरबराही वजारत खजाना कर रही है और उसे ये टास्क दिया गया है कि वो रूस के साथ होने वाली दरामदाद और बरामदाद के मुतालिक अदायगियों के जो मसाइल पाबंदियों की वजह से पैदा हुए हैं उनका हल निकाले। खबर के मुताबिक जो बातें अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत में खड़े होकर धमकी अमेज की हैं वैसे ही बयानात यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के हुकाम ने भी रवां हफ्ते दिए हैं और कहा है कि भारत मगरबी पाबंदियों का मुआशी फायदा ना उठाए और ना ही जंग के दौरान इन पाबंदियों का असर कम करने की कोशिश करे। यानी वो भारतीय जो पाकिस्तान के बारे में उस खत को लेकर खुशी के शादाने बजा रहे थे, सीधी सादी धमकी उन्हें मिली है। और दिलीप सिंह जो अमेरिकन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने भारत के अंदर मौजूद होकर यह धमकी भारतीयों को दी है। और आगे चलकर जरा आपको सुनाते हैं कि भारतीय इस पर कैसे रो रहे हैं, जिसे देखकर सुनकर आपको भारतीयों की औकात पता चल जाएगी कि पाकिस्तान पर हंसने वाले खुद किस मुश्किल में पड़े हुए हैं। ना रशिया की तरफ जा सकते हैं और ना ही अब अमेरिका की तरफ। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो भारत की तो अब जान पर बनाई है। भारत अगर चुप रहता है तो यहाँ पर मारा जाएगा, अगर भारत बोलता है तो जिंदा बचे रहने की उम्मीद अभी भी बची हुई है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज अपनी लंबी लंबी जुबानें लेकर अपने मीडिया चैनल, अपने ऑफिशियल्स के दौरे के थ्रू भारत के ऊपर ह्यूज प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। इनकी बातें तो अब इस कदर से बढ़ने लगी हैं कि ये भारत के अंदर झोला उठाकर आते हैं और भारत के मुंह के सामने ये कहकर जाते हैं कि आपको रशिया के साथ रिश्ते तोड़ देने चाहिए। तो ये दलाली करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इन देशों की कंट्रीज के मुंह पर तमाचा मारने का। यही कारण है कि भारत की मोदी सरकार
अब ओपनली इन ऑफिशियल्स के मुंह पर जवाब दे रही है भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है। दोस्तों, भारत ईरान से तेल खरीदे तो को दिक्कत होती है, भारत वेनेजुएला से तेल खरीदे तो को दिक्कत होती है, भारत अब रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है तो भी इनको दिक्कत हो रही है। अब दिक्कत हो रही है तो दिक्कत ये भारत को लेकर हो रही है। जब ये तेल खरीदते हैं तब दिक्कत नहीं होती है। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री आते हैं, यूके के ऑफिशियल्स के सामने, उनके मुंह के सामने कहते हैं कि आज लगातार एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाई जा रही है भारत के खिलाफ जो रशिया का तेल खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वॉर की सिचुएशन के अंडर ही यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने रशिया से, जी हाँ, इकलौते देश रशिया से अपनी जरूरत का जितना फीसदी वो तेल इंपोर्ट करते थे, जितनी गैस इंपोर्ट करते थे, उसका 15% ज्यादा हिस्सा इस जंग शुरू होने के बाद इंपोर्ट किया है रशिया से। यानी कि रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद यूरोपियन यूनियन ने रूस की तेल और गैस की सप्लाई बढ़ा दी है, और इस बढ़ाने के बाद ये कंट्रीज भारत को लेक्चर दे रही हैं कि भारत तेल खरीद रहा है। इसके मामले में जयशंकर जी ने कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, 2 से 3 महीने बाद तो आंकड़े निकल आएंगे कि किस देश ने कितना तेल खरीदा है, किस देश ने कितनी गैस खरीदी है। ये एक जोरदार तमाचा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मीडिया के ऊपर कि आप शोर तो मचा रहे हो भारत के मामले में, लेकिन भारत तो अपनी जरूरत का 1% भी आज रशिया से नहीं इंपोर्ट कर रहा है। आप ज्यादा आंकड़ों के ऊपर देखते हो तो 3 महीने बीत जाने दीजिए, पता लग जाएगा कि भारत ने कितना तेल खरीदा है और आपने कितना तेल खरीदा है। अगर आपने ज्यादा तेल खरीदा है तो उस बारे में भी दुनिया को बताइए। दोस्तों, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज अब डेमोक्रेसी के नाम पर धब्बा बन चुकी हैं। आप कहोगे क्यों? ये स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देखिए। अमेरिका के डिप्टी एनएसए भारत के अंदर आते हैं और इन्होंने कहा कि अमेरिका कभी भी पसंद नहीं करेगा भारत अगर रशिया से अपनी एनर्जी के सेक्टर की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि दोस्तों, ये भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अमेरिका क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है। यानी कि भारत आपका गुलाम है कि भारत आपकी गुलामी करे, आपका तेल खरीदे। भारत को जहां से सस्ता मिल रहा है भारत वहां से खरीदेगा। और वैसे भी भारत रशिया से इतना तेल नहीं खरीदता है जितना तेल अमेरिका से आता है। और ये जेंटलमैन भारत के अंदर आकर भारत के मीडिया के सामने कहते हैं कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा। यानी कि दुनिया तो गुलाम है अमेरिका की।